2 मिनट बोलिए। आप बजट पढ़िए, जो आपको लिखा हुआ दिल्ली से आया वो आप पढ़ लीजिए। आप अलग से टिप्पणी इसमें बजट के अंदर नहीं कर सकते। ठीक, ये परिपाटी नहीं है। आप खूब बोलिए, सुनिए, मुख्यमंत्री जी खूब बोलिए। मंत्री जी राज्यपाल के अभिभाषण पे जो आप लोगों को बोलना था वो बोल लिए। ये राज्यपाल का अभिभाषण नहीं है, ये बजट है। अब पढ़िए। बजट वही पढ़ना पड़ेगा जो इसके अंदर लिखा हुआ है। आप पढ़ने देंगे? सियासी पंक्ति में दूसरे नंबर पर खड़े लोगों के जब बढ़ने लगे तेवर, तो समझ लीजिए कि अब वो भी चाहते हैं सुर्खियों वाला घेवर। और राजस्थान की सियासत में सुर्खियों में बने रहने की कला अब कहीं ना कहीं दूसरे पायदान के लोग भी सीख रहे हैं। सियासत के दूसरी पंक्ति में खड़े बीजेपी की दिया कुमारी और कांग्रेस के टीकाराम जूली अब सुर्खियां बटोर रहे हैं विधानसभा में अपनी तीखी नोक झोंक को लेकर। अब तक सवाल यह उठ रहा था कि क्या दिया कुमारी सदन के अंदर वो राजनीतिक क्लेवर ला पाएगी, और क्या टीकाराम जूली जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा घेर लेते हैं सामने वाले को, क्या वैसा क्लेवर ला पाएंगे? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तो बन चुके हैं, लेकिन क्लेवर और फ्लेवर बाकी है। लेकिन लगातार जो चर्चा इतने दिनों से हो रही थी, अब उस चर्चा को विराम देने का वक्त था। और इसलिए एक तरफ दिया कुमारी और दूसरी तरफ टीकाराम जूली दोनों ही कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने तेवर में आते दिखे। टीकाराम जूली ने जहां सदन में खड़े होकर बोला कि आप लोगों ने बहुत बोल लिया राज्यपाल के अभिभाषण पर, अब आपको और बोलने की जरूरत नहीं है, वही पढ़िए जो दिल्ली से लिख कर लाए। और इस पर दिया कुमारी ने साफ साफ कहा कि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ये वीडियो अभी आपने इस पूरे वक्तव्य से पहले देखा है और इस वीडियो को हम आपको आगे भी दिखाएंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है और देखने वाली बात यह है कि अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ये प्रयास कर रहे हैं कि हमने जिन लोगों के हाथ में दारोमदार सौंपा है उन लोगों का कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्टिव होना भी हमें दिखाना है। और विधानसभा में वो एक्टिवनेस दिखाने का अब काम शुरू हो गया है। ये भी समझना पड़ेगा कि टीकाराम जूली पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या बतौर नेता प्रतिपक्ष इनको बनाना सही भी है या नहीं, क्योंकि ये उस तरह से घेर भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन इन्होंने उप मुख्यमंत्री को घेरते हुए ये बता दिया कि हाँ, वो खुद भी दूसरे पायदान पर है कांग्रेस में, और बीजेपी में जो दूसरे पायदान पर हैं उन्हें वो घेर भी सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये समझाकर, ये बताकर अपने अस्तित्व को राजस्थान की राजनीति में और बढ़ाया है टीकाराम जूली ने भी और दिया कुमारी ने भी। समझने वाली बात यह भी है कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों में से दिया कुमारी को ज्यादा हमेशा ही तवज्जो दी जा रही है, चाहे वो फ्रांस के जब राष्ट्रपति आए हो या फिर कोई और भी मसला हो। वैसे ही टीकाराम जूली को भी इन दिनों बहुत ज्यादा तवज्जो मिल रही है। वो लगातार कांग्रेस आलाकमान के संपर्क में है, वो लगातार एक के बाद एक अपने दिल्ली दौरे कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह उनको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और इससे समझ में आता है कि कांग्रेस में भी थोड़ा बहुत पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है। हालांकि टीकाराम जूली जो है वो गहलोत खेमे के माने जाते हैं, लेकिन कहा यह भी जाता है कि अलवर के जो पूर्व महाराज हैं वो इनके बहुत घनिष्ठ हैं और राहुल गांधी के भी वो बहुत ज्यादा करीब है। उस करीबियत का फायदा भी उठाकर उन्हें ये पोस्ट दी गई है। लेकिन अब वो अपने तेवर और क्लेवर के जरिए इसे जस्टिफाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि टीकाराम जूली का ये तेवर केवल अभी तक दिखा या आगे भी दिखता रहेगा, और ये जो पोस्ट उनको मिली है उसके बाद देने वाले ये तेवर से वो अपना राजनीतिक भविष्य और ज्यादा सुनहरा कर पाएंगे या नहीं। वही बात करें दिया कुमारी की, तो राजस्थान की राजनीति में ये पहली बार हुआ है या बहुत अरसे के बाद हुआ है कि मुख्यमंत्री के पास फाइनेंस विभाग नहीं है, वित्त विभाग नहीं है, वित्त मंत्री अलग से बनाया गया है और ये बेहद अहम पोर्टफोलियो होता है जो किसी को दिया गया है।
तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर क्या दिया कुमारी इतिहास लिख पाएगी? क्योंकि राजस्थान में कहीं ना कहीं अभी सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो वित्त को लेकर ही है, फाइनेंसेस को लेकर ही है। राजस्थान 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा के कर्जे में चल रहा है और उस पर से पिछली सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं जो बहुत ज्यादा खर्चा मांगती है। कैसे उन योजनाओं को क्रियान्वयन किया जाएगा या रिव्यू पे रखा जाएगा, क्या सब कुछ करना है क्या नहीं, इस पर दिया कुमारी का बहुत बड़ा दारोमदार है और दिया कुमारी इसको कैसे संभालती है ये आने वाले वक्त में देखना होगा। क्योंकि जिम्मेदारियां केवल विधानसभा में क्लेवर दिखा के नहीं निभाई जाएगी, उसके लिए कहीं ना कहीं धरातल पर भी काम करना होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आप हमारी बात से सहमत है? अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट, ये सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।